Good morning, everyone. Welcome to Ideal Educational Hub. My name is Sanatan Jha, and today I am present before you to explain you a topic of maths, that is profit and loss. तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अगर हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में बात करते हैं तो मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? मार्केट की। तो मार्केट में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। पहले जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सेलर, ठीक है, सेलर आपको मिलेगा। जो दूसरा आपको मिलेगा वो मिलेगा बायर। सेलर क्या करता है? सिंपली सामान को सेल करता है, बेचता है। बायर क्या करता है? उस सामान को खरीदता है। अब मान लो सेलर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फैक्ट्री से खरीद के लाता है, जहां से भी वो खरीद के लाता है, उस सामान को वो खरीद के लाता है। मान लेते हैं वो 100 रुपीज में खरीद के लाता है, ठीक है। तो वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। जिस सामान पे सेलर चीजों को खरीद के लाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। अब एक बात बताओ, सेलर का मोटिव क्या होता है? अगर आपकी कोई दुकान है तो आपका मोटिव क्या होगा बीइंग अ सेलर? कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं? प्रॉफिट कर सकूं। तो सेलर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट करने का। लेकिन जरूरी नहीं कि इसको हर बार प्रॉफिट ही हो, जरूरी नहीं कि इसको हर बार प्रॉफिट ही हो, इसको लॉस भी हो सकता है। डू गेट इट? इसको कभी कभी क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। अब बात करें हम बायर के माइंड की, बायर के दिमाग में क्या चल रहा होता है? तो बायर के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती है कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट को पा सके। अगर वो बायर कहीं भी जाए, बायर सब्जी खरीदने जाए, बायर कौन है? मैं हूं, आप हो, हम ही दोनों तो बायर हैं। हाँ, जब सबको देख रहे हो हम तो बायर, हम कुछ ना कुछ सामान क्या करते हैं? खरीदते रहते हैं। अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की, अगर मैं बात करूं इस ब्लेजर की, इस शर्ट की, इस माइक की, तो आप इसको क्या करोगे? खरीदोगे। लेकिन आप हमेशा बीइंग अ बायर ये सोचोगे कि कैसे मैं थोड़ा सा पैसा उसमें कम कर सकूं, ठीक है। तो सेलर को भी ये बात पता है कि जब भी बायर मेरे पास सामान खरीदने आएगा तो वो पक्का मुझसे डिस्काउंट मांगेगा, बोलेगा कि आप थोड़ा पैसा क्या कर दो? कम कर दो। तो इसीलिए सेलर क्या करता है? अपने सामान को पहले से ही थोड़े पैसे ज्यादा में करके बेचता है। वो उसको थोड़े, मान लो उसने टैग लगा दिया 150 रुपीज का, उसने अपने प्रोडक्ट पे टैग लगा दिया 150 रुपीज का कि मैं इस सामान को 150 रुपीज में बेच रहा हूं। अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने 100 रुपए में मार्केट से खरीद के लाया और अब मुझे उसको बेचना है, तो मैंने उस पर टैग लगा दिया 150 रुपीज का, तो वो हमारा होता है मार्क प्राइस। अब जब बायर सेलर के पास जाएगा तो बायर सेलर से बोलेगा कि मुझे आप 150 में नहीं, मुझे आप ये सामान दो 130 रुपीज में, ठीक है। तो अगर सेलर मान जाता है इस सामान को 130 रुपीज में बेचने को, और ये जो 130 रुपीज बायर सेलर को दे रहा है, यही हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सॉरी, सेलर बायर को देता है, प्रोडक्ट देता है सेलर बायर को। अब बायर सेलर को क्या देगा? ये 130 रुपीज, यही हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर था मार्केट को समझने का कि सेलर क्या होता है, बायर क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे यही चीज कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, ठीक। आई होप कि आपको ये कॉस्ट प्राइस, आपको ये मार्क प्राइस, ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस समझ में आई हो। अब हम बात करते हैं ये प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। तो जैसे कि आप जानते हो कि सेलर का काम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने का। लेकिन हो सकता है कि मार्केट में कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि उसको लॉस भी हो जाए, तो बायर सेलर को हो सकता है कभी प्रॉफिट हो और कभी क्या हो सकता है? उसको लॉस हो। इन दोनों कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब बायर जिस प्राइस पे चीजों को खरीद के ला रहा है, सॉरी सेलर, सेलर जिस प्राइस पे सामान को खरीद के ला रहा है कॉस्ट प्राइस पे, वो क्या हो जाए? वो कम हो जाए। किससे? सेलिंग प्राइस से। मतलब उसने सामान खरीद के लाया 100 रुपीज में और उसी सामान को वो बेच रहा है 120 रुपीज में। तो यहां उसको कितने का फायदा हुआ? यहां उसको फायदा हुआ +20 रुपीज का। दैट इज आवर प्रॉफिट। और लॉस कब होता है? लॉस हमें तब होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है, जिसपे मैं सामान को खरीद के ला रहा हूं, वो मेरा क्या हो जाए? वो मेरा क्या हो जाए?
वो मेरा ज्यादा हो जाए, कॉस्ट प्राइस मेरा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए मेरे सेलिंग प्राइस से। मतलब मैं 100 रुपए खरीद के लाया और मैंने उसको 80 में ही बेच दिया, तो वहां पे मुझको क्या होगा, वहां पे मुझको लॉस होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होगा, मुझको लॉस होगा। जैसे कि मान लो मैंने सामान को 100 रुपीज में खरीद के लाया और उसको मैंने बेच दिया जस्ट 80 रुपीज में, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो इसका मतलब मुझको यहाँ कितने का लॉस होगा, 20 रुपीज का मुझे यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो ज्यादा होगा, यहां हमको पता है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होने वाला है, तो हम इसमें से सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके बुक में कभी कभी प्रॉफिट को गेन भी लिखता है, तो प्रॉफिट और गेन दोनों क्या होता है, सेम चीज होता है, दोनों सेम चीज होता है, प्रॉफिट या गेन बोलो, दोनों को सेम बोल सकते हैं। और लॉस हमारा क्या होता है, तो लॉस का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस और इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस को। तो यहां हमारा दो फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है और सेकंड फॉर्मूला हमारा ये है। फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें हम हमें प्रॉफिट पता चलता है जो कि क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और दूसरा हमारा लॉस है जिसमें हमें पता चलता है कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जिसमें ज्यादा होगा, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो उसे हम पहले रखेंगे, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो हम कॉस्ट प्राइस को पहले रखेंगे। और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो दिमाग में रखना कि प्रॉफिट होने वाला है, और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो दिमाग में रखना कि आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। अब हम पता करते हैं कि हमें कितना परसेंटेज ऑफ लॉस हो रहा है या कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एट एंड अगर कोई बिजनेसमैन देखता है तो वो क्या देखता है कि मुझे कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है या कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है। तो वही हमारा फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का। तो एक बात हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा हम निकालते हैं किससे, कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं। तो इसीलिए हम अपने डिनोमिनेटर में हमेशा किसको रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को रखेंगे। हमेशा अपने डिनोमिनेटर में हम किसको रखेंगे, तो हम कॉस्ट प्राइस को रखेंगे। और ऊपर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट रखिए, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या रखिए, लॉस रखिए, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से। तो यहां से आपको प्रॉफिट परसेंट प्लस लॉस परसेंट दोनों निकल जाएगा। ये 4 फॉर्मूलाज आप नोट कर लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। बाकी आगे की बातों को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आगे की बात जब हम डिस्कस करेंगे तो हम अब, ये तो हमारी सेलर की बात होगी, सेलर के दिमाग की बात होगी कि उसको प्रॉफिट चाहिए, लॉस चाहिए। दूसरा अब हम बात करते हैं बायर के दिमाग की। बायर क्या चाहता है, बायर चाहता है डिस्काउंट। बायर क्या चाहता है, डिस्काउंट चाहता है। अब डिस्काउंट कब मिलता है, मान लो मैं मॉल गया, ठीक है, मैं गया मॉल, अच्छे खासे मॉल गया, जहां पे मुझे एक शर्ट पसंद आया, वो था 1000 रुपीज का, ठीक है। ये मार्क्ड प्राइस है, उस पर आप देखते होगे एमआरपी लिखा होता होगा, ठीक है, उस पर आपका क्या लिखा होगा, एमआरपी। तो वो होता है मार्क प्राइस, ठीक है। ये मेरा क्या है, मार्क प्राइस, जो कि है 1000 रुपीज का। लेकिन मैंने दुकानदार से बोला कि भैया मुझे 1000 में वो सामान नहीं चाहिए, मुझे आप वो दो 900 रुपीज में, क्योंकि मेरा बजट क्या है, 900 रुपीज का ही। अब उसने तो मार्क किया था कितने पे, 1000 पे, लेकिन मैंने उससे बोला कि आप मुझे सामान कितने में दो, 900 में दो, और वो मान भी जाता है। तो यहां मुझे मतलब बायर को कितना रुपए कम देना पड़ रहा है, बायर को कितना रुपए कम देना पड़ रहा है, तो उसको 100 रुपीज क्या देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है। यही 100 रुपीज बायर के लिए क्या है, डिस्काउंट है। तो यहां से हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला आता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला ये आता है कि मार्क प्राइस, जिस प्राइस पे मैंने अपने प्रोडक्ट को क्या किया है, मार्क करके रखा है, उसमें से हम माइनस करेंगे। ये क्या था हमारा, ये था हमारा सेलिंग प्राइस, क्योंकि जो सेलर है वो मुझको 900 में उस सामान को दे रहा है, तो ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो इसमें से मार्क प्राइस में से हम क्या माइनस कर देंगे, हमारे सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। अब यहीं से जैसे आप मॉल में जाओ तो लिखा रहता है कि आप अगर आप 5000 रुपए की खरीदी करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप ज्यादा 2000 की करते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा ऑफर रहता है। तो वो डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं,
वो डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला सिंपल है कि आप ऊपर रखो अपने डिस्काउंट को, हमारा डिस्काउंट कितने का था? 100 का था, ठीक है। और नीचे रखो अपने मार्क प्राइस को। नीचे क्या है? मार्क, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे थोड़ी डिस्काउंट मिलेगा, मार्क प्राइस पे मिलेगा ना। जो मेरा 1000 का ये सामान था, इस पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो नीचे हम हमेशा क्या रखेंगे? अपने मार्क प्राइस को, और इसको कर देंगे इनटू 100। अगर हम इसी इक्वेशन का, इसी चीज का एग्जांपल ले लें, तो हमारा डिस्काउंट कितने का आया था? 100 रुपीज का। तो यहां हम रखेंगे 100 रुपीज। हमारा मार्क प्राइस क्या था? हमने कितने में अपने सामान को मार्क किया था? कितने में अपने प्रोडक्ट को मार्क किया था? तो वो मार्क किया था हमने 1000 रुपीज में। तो नीचे हम सिंपली रखेंगे क्या? 1000, और इसको कर देंगे इंटू 100। तो यहां से 3 जीरोज हैं, 1 2 और 3 जीरोज चले गए, बचा 10। मतलब हमारा डिस्काउंट जो है वो कितने परसेंट का आया? तो वो डिस्काउंट हमारा आया है 10%। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई हो। ये हमारा 5th फॉर्मूला था एंड दिस वाज आवर 6th फॉर्मूला। नोट इट डाउन, और इसके बाद हम आगे की बातें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटीज़ की बुक खोलो तो कोई कोई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दे देगा या फिर सेलिंग प्राइस दे देगा और गेन परसेंट या लॉस परसेंट देगा, ठीक है। आपको मान लो कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया, मैंने एक सामान को 1000 रुपीज में मैं खरीद के लाया, ठीक है। मैं एक सामान को 1000 रुपीज में सामान खरीद के लाया, और मेरा मोटिव ये है कि मैं इस सामान पे, इस प्रोडक्ट पे जो है कि मैं इस पे 15% का मान लो प्रॉफिट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे इस पे कितना प्रॉफिट मिले? 15% का। मतलब मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है 15 रुपीज, सॉरी 15% का। तो यहां से मुझे अब मेरे को क्या चाहिए कि मैं इस सामान को कितने में बेचूं, मैं इस प्रोडक्ट को कितने में बेचूं, मेरा सेलिंग प्राइस क्या रहे कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? मुझे 15% प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। तब हम क्या करेंगे? तब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां हमको क्या हो रहा है? यहां हमको देख सकते हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए अलग फॉर्मूला है और लॉस के लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको मैं बॉक्स में बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहां देखिए, यहां आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने का कब? जब आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता हो, तब आपका फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में डाल लो, नीचे लिखो 100 और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। ये कब? जब आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब आपको लॉस होगा, जब आपका लॉस परसेंटेज आपको पता है, यहां आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता था, जब आपको लॉस परसेंटेज पता है तब आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तब आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100। अभी हम माइनस करोगे, लॉस क्या है? लॉस निगेटिव टर्म है ना, तो हमेशा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्रॉफिट पॉजिटिव टर्म है तो इसके साथ प्लस लगाएंगे। लॉस क्या है? नेगेटिव टर्म, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। तो 100 माइनस क्या करेंगे? अपना लॉस परसेंट, जो भी हमारा लॉस परसेंट है उसको करेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे? 100। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अब अपने कॉस्ट प्राइस से, ठीक। तो यहां कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000, ये कितना है? 15। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमको यहां क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हम अपना सेलिंग प्राइस क्या कर सके? पता कर सके। तो सेलिंग प्राइस पता करने के लिए हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 15 का है, तो यहां हम कितना लिखेंगे? 15 अपॉन, अब नीचे क्या चाहिए हमको? 100, तो नीचे हम लिखेंगे 100 और इनटू क्या करना है? कॉस्ट प्राइस को। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है हमारा 1000। हमने इस सामान को कितने में खरीद के लाया? 1000 रुपीज में, ठीक है। तो 1000 रुपीज हम वहां लिख देते हैं। अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो 100 प्लस 15 क्या होता है? 115 होता है। नीचे हमारे पास क्या है? नीचे हमारे पास 100 है, इनटू क्या करेंगे? 1000 से। अब हम देख सकते हैं 20 से हमारा 20 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो हमारा अमाउंट कितना आता है? हमारा अमाउंट आता है 1150 रुपीज। इसका मतलब ये कि अगर मैं उस सामान को 100, अगर मैं ये लेके चल रहा हूं कि मुझे 15% का प्रॉफिट इस पे चाहिए, तो मुझे उस सामान को इतने पे ही बेचना पड़ेगा। अगर मैं इतने पे नहीं बेचता हूं तो मेरा प्रॉफिट 15% से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है।
अब यहां से हमने तो सेलिंग प्राइस देख लिया, अब हम सीखेंगे हम कैसे इस पे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं जब हमको क्या हो, हमको प्रॉफिट हो और लॉस हो। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला सिंपल है, यहां पे जो आप 100 प्लस प्रॉफिट लिखोगे वो नीचे लिखोगे, ठीक है। बस ये कॉस्ट प्राइस यहां रह जाता है, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस यहां रह जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करके इधर लिख दूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, सेलिंग प्राइस से। देखो फॉर्मूला सिंपल है, कॉस्ट प्राइस यहीं का यहीं पे है, बस ये जो है ये रेसिप्रोकल होके किधर आ गया है, इस साइड आ गया है, ठीक। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस का, कब, जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिल पता है। और वही जब आपको लॉस हो रहा है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, और इसको आप इंटू क्या कर दोगे, सेलिंग प्राइस। तो ये आपके 4 मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जिसपे पूरे क्लास 7th और क्लास 8th और मैं 9th 10th की भी बात कर सकता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस सब इसी पे है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेस को आप प्लीज नोट कर लो और पॉज करके नोट कर लेना। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, फिर आज का लेक्चर हम एंड करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि आप एक सेलर हो, आप किसी सामान को बेच रहे हो, वहां पे आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो हम लेके चलते हैं 1500 का, ठीक है, 1500 का, और इसको आपने प्रॉफिट, इस पे आपको प्रॉफिट चाहिए 20% का, ठीक है, इस पे आपको कितने का प्रॉफिट चाहिए, 20% का। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहले तो आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो भी मेरे हिसाब से मैंने 10 फॉर्मूलाज आपको बताए हैं, वो 10 फॉर्मूलाज आप नोट करो, आज उन फॉर्मूलेज को आप लर्न करना, कल तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहां से हमारा सेलिंग प्राइस जो है, उस सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारे कॉस्ट प्राइस से। सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितने का है, 20 का है, अपॉन क्या करेंगे 100 को, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारा कितना है 1500 है, ओके। अब यहां से इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 120, और ये नीचे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा 100, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1500 से, ठीक है। यहां हम क्या निकाल रहे हैं, यहां हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, हमको सेलिंग प्राइस नहीं पता है, हमको बस इतना पता है कि मैंने उस सामान को 1500 में खरीद के लाया है, अब बस मेरा मोटिव ये है कि मुझे इसको कैसे भी करके 20% प्रॉफिट पे बेचना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो उसके लिए हम उसका सेलिंग प्राइस पता कर रहे हैं कि कितने पे हम उस बायर को सामान को क्या करें, बेचे, बायर को उस सामान पे बेचे कि हमको कितना प्रॉफिट मिले, 20% का। तो यहां से हम देख सकते हैं हमारा 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, और ये 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, और हमको अब 12 इंटू क्या करना है 15। अब देखो यहां से मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, 15 इंटू 12 करने का, जीरो तो है, आप जीरो यहां लिख सकते हो, 15 इंटू 12, 15 इंटू 10 क्या होता है 150, राइट, 15 इंटू 10 करो तो आपको 150 मिलता है, बचा ये 2, तो 15 टू आप जानते हो कि 30 होता है, इसमें आप 30 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 180। तो सिंपल हमारा आंसर क्या आ जाता है 1800 रुपीज। मतलब जो सामान मैंने 1500 में खरीदा था, मुझे उसको कितने पे बेचना पड़ेगा 1800 पे, तभी मुझे कितने का प्रॉफिट होगा 20% का, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और कल हम फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके बुक का डिफिकल्ट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हो, या फिर बस बुक का नाम और एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर डाल देना कमेंट में, मैं जरूर उसको देखूंगा। और कल हम फिर एक वीडियो लाएंगे जिसमें मैं क्लास 6, 7, 8, 10 तक के क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा, आप उसको देखिए, ठीक है। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।